पिक्चर जो है साफ हो चुकी है कि ये इलेक्शन बिहार का यानी बिहार विधानसभा 2025 का कौन जीत रहा है। आपके सामने टीवी पे आप देख सकते हैं कि एनडीए की 199 और महागठबंधन की 38 सीटें हैं। होना वो ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ के और कम होकर इतना तो रह ही जाएगा कि महागठबंधन जो है 40 से 50 सीट मैक्सिमम ले पाएगी और एनडीए जो है 180 से 190 के बीच में रह पाएगी। तो महागठबंधन इतना फिसल कैसे है कि महागठबंधन को मुस्लिमों को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ना पड़ेगा। जहां जहां भी एआईएमआईएम ने अपने अच्छे लोगों को टिकट दिया है वहां उन्होंने लगभग 10 से 15,000 वोट खींचे हैं और ये 10 से 15,000 वोट बहुत ही ज्यादा निर्णायक हो जाते हैं। यहाँ तक कि 5 सीटों पर जहां पर एआईएमआईएम ने 2020 में भी चुनाव जीता था वो 2025 में भी चुनाव जीत रहे हैं। मतलब ये साफ है कि 2020 के विधायक जो बाद में जाके आरजेडी से मिल गए, उनके आरजेडी से मिलने के बावजूद भी मुस्लिमों ने ये सोचा है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये फॉर ग्रांटेड लेना बंद कीजिए कि मुस्लिम आपको ही वोट करेगा। महिलाओं को आपको एक कोर वोटर समझना पड़ेगा, कोर इंडिपेंडेंट वोटर। ये नहीं कि उनके परिवार के लोग जहां वोट कर रहे हैं वो वही वोट करनी है। और ये क्लियरली इस इलेक्शन में दिख रहा है कि उन्होंने अपनी चॉइस से वोट किया है और वो चॉइस क्लियरली नीतीश कुमार और मोदी जी थे। इलेक्शन का डेट अनाउंस होने तक आपके पास आपकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि कौन कितनी सीटें लड़ रहा है। आप एक दूसरे पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं एक दूसरे की सीटों पर। तो ये जब तक होता रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखेगा तो जनता को भी पता चल रहा है कि इनके पास तो कोई बड़ा पिक्चर है ही नहीं, तो इनको क्यों वोट देना। महिलाओं के खातों में जो सीधे सीधे 10,000 रुपए है, इसमें तो खैर महागठबंधन कुछ कर नहीं सकता था, बट हाँ इसको प्रोजेक्ट जरूर किया जा सकता था कि 10,000 जो है वो आपके लिए फाइनल चीज नहीं होनी चाहिए कि 10,000 लेकर आप किसी को वोट दे रहे हो। उसके अलावा भी सोचने की जो है वो कवायद रखनी चाहिए थी, लेकिन वो उस चीज में फेल हो गया। आरजेडी और जो बाकी पार्टियां इनके पास इतने ज्यादा वोकल सपोर्टर्स है कि इनको लगता है कि रैली में इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो हम तो जीत ही जाएंगे भाई। अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, पहले से ही इन सब चीजों पर ही लग जाते हैं। और इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि जो मेन इलेक्शन है जिसमें उनको फोकस करना है कि हमारा कैसे सामाजिक समीकरण बनेगा, हम कैसे युवाओं को लुभाएंगे, कैसे महिलाओं के लिए ज्यादा चीजें करने का प्रलोभन देंगे या अपना मसौदा तैयार करेंगे, जो भी है उन चीजों पर फोकस करने की बजाय वो लोग सीधे ये फोकस करने लग रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी हमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। ये सब चीजें आप बाद में सोच सकते हैं। फिलहाल जो है, फिलहाल तो नहीं, मतलब तो इलेक्शन ओवर हो चुका है। अगली बार के लिए जो है इन 5 चीजों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो हो सकता है बेहतर परफॉर्मेंस हो। पिक्चर जो है साफ हो चुकी है कि ये इलेक्शन बिहार का यानी बिहार विधानसभा 2025 का कौन जीत रहा है। आपके सामने टीवी पे आप देख सकते हैं कि एनडीए की 199 और महागठबंधन की 38 सीटें हैं। होना वो ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ के और कम होकर इतना तो रह ही जाएगा कि महागठबंधन जो है 40 से 50 सीट मैक्सिमम ले पाएगी और एनडीए जो है 180 से 190 के बीच में रह पाएगी। तो महागठबंधन इतना फिसल कैसे है कि महागठबंधन को मुस्लिमों को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ना पड़ेगा। जहां जहां भी एआईएमआईएम ने अपने अच्छे लोगों को टिकट दिया है वहां उन्होंने लगभग 10 से 15,000 वोट खींचे हैं और ये 10 से 15,000 वोट बहुत ही ज्यादा निर्णायक हो जाते हैं। यहाँ तक कि 5 सीटों पर जहां पर एआईएमआईएम ने 2020 में भी चुनाव जीता था वो 2025 में भी चुनाव जीत रहे हैं। मतलब ये साफ है कि 2020 के विधायक जो बाद में जाके आरजेडी से मिल गए, उनके आरजेडी से मिलने के बावजूद भी मुस्लिमों ने ये सोचा है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये फॉर ग्रांटेड लेना बंद कीजिए कि मुस्लिम आपको ही वोट करेगा। महिलाओं को आपको एक कोर वोटर समझना पड़ेगा, कोर इंडिपेंडेंट वोटर। ये नहीं कि उनके परिवार के लोग जहां वोट कर रहे हैं वो वही वोट करनी है। और ये क्लियरली इस इलेक्शन में दिख रहा है कि उन्होंने अपनी चॉइस से वोट किया है और वो चॉइस क्लियरली नीतीश कुमार और मोदी जी थे। इलेक्शन का डेट अनाउंस होने तक आपके पास आपकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि कौन कितनी सीटें लड़ रहा है। आप एक दूसरे पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं एक दूसरे की सीटों पर। तो ये जब तक होता रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखेगा तो जनता को भी पता चल रहा है कि इनके पास तो कोई बड़ा पिक्चर है ही नहीं, तो इनको क्यों वोट देना। महिलाओं के खातों में जो सीधे सीधे 10,000 रुपए है, इसमें तो खैर महागठबंधन कुछ कर नहीं सकता था, बट हाँ इसको प्रोजेक्ट जरूर किया जा सकता था कि 10,000 जो है वो आपके लिए फाइनल चीज नहीं होनी चाहिए कि 10,000 लेकर आप किसी को वोट दे रहे हो। उसके अलावा भी सोचने की जो है वो कवायद रखनी चाहिए थी, लेकिन वो उस चीज में फेल हो गया। आरजेडी और जो बाकी पार्टियां इनके पास इतने ज्यादा वोकल सपोर्टर्स है कि इनको लगता है कि रैली में इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो हम तो जीत ही जाएंगे भाई। अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, पहले से ही इन सब चीजों पर ही लग जाते हैं। और इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि जो मेन इलेक्शन है जिसमें उनको फोकस करना है कि हमारा कैसे सामाजिक समीकरण बनेगा, हम कैसे युवाओं को लुभाएंगे, कैसे महिलाओं के लिए ज्यादा चीजें करने का प्रलोभन देंगे या अपना मसौदा तैयार करेंगे, जो भी है उन चीजों पर फोकस करने की बजाय वो लोग सीधे ये फोकस करने लग रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी हमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। ये सब चीजें आप बाद में सोच सकते हैं। फिलहाल जो है, फिलहाल तो नहीं, मतलब तो इलेक्शन ओवर हो चुका है। अगली बार के लिए जो है इन 5 चीजों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो हो सकता है बेहतर परफॉर्मेंस हो।